आपने जो बात करी नुपुर शर्मा की, सबसे पहले मैं नुपुर शर्मा के बारे में बता दूं कि अगर जो नुपुर शर्मा को भाजपा कैंडिडेट बनाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नफरत की राजनीति वाला सिस्टम है ना, उसको वो कंटिन्यू कर रही है। अगर जो उनके अंदर कोई कमी नहीं थी तो सस्पेंड क्यों करा गया, और जब सस्पेंड किया था 6 साल के लिए तो 2 साल बाद फिर उन्हें कैंडिडेट बनाने की याद कैसे आ रही है? अब दोहरा चरित्र हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये कि रायबरेली से ही क्यों? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी। स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी अमेठी से, अमेठी वो आसपास ही है ना, तो उन्होंने ये कहा कि हम 13 रुपए किलो चीनी दिलवाएंगे। अब स्मृति ईरानी वहां से जीत के और सांसद बन के लोकसभा में बैठी हुई हैं और हमारे देश में शिक्षा मंत्री भी रही हैं वो, और अभी भी हैं। तो अब उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो काम किया, तो वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि बरेली जैसी जगह जहां एक मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां से वो चुनाव उनको लड़ाएंगे और वहां की जनता उनको उनके औकात दिखाएगी। नुपुर शर्मा को क्या दिक्कत है अगर नुपुर शर्मा को लड़ा रही है? अरे सर, हमें क्या दिक्कत है? हम ये कह रहे हैं, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, हम भाजपा से ये सवाल कर रहे हैं कि उस टाइम क्या दिक्कत थी नुपुर शर्मा में जो सस्पेंड? लेकिन अगर सजा थी तो सजा तो दी ना बीजेपी ने। 6 साल की थी ना, तो 2 साल बाद कैंडिडेट क्यों बना रहे हैं? बताइए, 2 साल बाद कैंडिडेट क्यों बनाया जा रहा है? जब सरकार कोई या कोई पार्टी या कोई कोर्ट किसी को सजा सुनाता है, कितने टाइम की सुनाता है, इतने टाइम की तो सजा होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे कोर्ट ने सजा दे दी किसी बात की और 2 महीने बाद ही मेरे घर के कहने लगे कि मेरे बच्चे को छोड़ो, ऐसे नहीं होता। रही बात जो आपने कहा कि ये दिल्ली वाला कांड नमाजियों के साथ में, नमाजियों के साथ में जो हुआ है ना, हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा इस देश के अंदर अगर जो कोई गंदा काम हुआ है तो वो ये हुआ है जो इस बार ये नफरत की जो राजनीति चरण पे जा रही है, वो चरण पे इतने चरण पे पहुंच चुकी है कि अब ये हाल होने लगा कि अब नमाजियों पे हमले, पहले अजान से परेशानी थी, अब नमाज से परेशानी होने लगी। तो ये सिस्टम जो नफरत का सिस्टम है ये बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता चला जा रहा है। इससे बचने की जरूरत है। आप क्या चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को बीजेपी बिल्कुल साइड कर दे, चुनाव न लड़ाए? नुपुर शर्मा ही नहीं, नुपुर शर्मा जैसे अन्य लोग भी जो है, जो साध्वी प्राची है, साध्वी प्रज्ञा, जो ये कहती है कि अपने घरों में तलवार रखो, फरशे रखो, भाले रखो, ऐसे लोगों को भी चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। मैं खाली नुपुर शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ऐसे लोगों को भी बोल रहा हूँ जो कहते हैं कि गोली मारो सालों को। मैं ऐसे लोगों की भी बात कर रहा हूँ, खाली इसमें नुपुर शर्मा नहीं आती है। अगर जो इस तरीके से उठा के देखोगे ना भाजपा का एक एक नेता, अरे भैया एक बात ध्यान रखो, कांग्रेस तो खत्म हो ली है और जो बची है वो खत्म हो लेगी। कांग्रेस में अब कुछ नहीं बचा, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस लगभग लास्ट पे चल रही है। इस चुनाव के बाद में शायद वो चुनाव लड़ना भी भूल जाए। कांग्रेस की कंडीशन तो इतनी खराब है, कांग्रेस का तो आप जिक्र ही मत करो। तो कांग्रेस वहां से थी या कांग्रेस के गढ़ में से वो लड़ रहे हैं। असल में आपको बीजेपी से भी दिक्कत है, कांग्रेस से भी दिक्कत है, फिर कहाँ जाए? असल में बात पता है क्या है, कांग्रेस हमारे वोटों को यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के वोटों को अपने बाप की बकौती मानती है, यहाँ समाजवादी अपने बाप की बकौती मानती है, वहाँ बसपा 2 लोगों को टिकट देते हैं और 18% या जो हमारा वोट परसेंटेज है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं पूरी मजबूती के साथ में, एमआईएम चुनाव लड़ेगी और एमआईएम के बैनर तले चुनाव होगा और जितनी भी सीटों पे एमआईएम चुनाव लड़ेगी इतनी सीटों पे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे मजबूती। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नुपुर शर्मा शेरनी है। छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा, वरना हम बता देंगे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और अगर जो यही बात है ना तो वो जरा आ जाएं चुनावी दंगल में, उनको उनकी औकात ना बता के भेजी ना लोगों ने वहां के, तो ये भी बात हो रही है, हम बताएंगे ना आपको। पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे अमित शाह जी का, इन दोनों का किरदार खुला दिखाई दे जाएगा। उनको कैंडिडेट बनाते ही साथ उनका किरदार खुला दिखाई दे जाएगा कि वो किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की या भाईचारे और मोहब्बत की। तो इन बातों से कुछ नहीं रखा, वो चुनाव लड़ाएं। लेकिन जिस तरीके से पैगंबर के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही, उसके बाद जो जगह जगह पे कुछ घटनाएं हुई, मुस्लिमों में रोष आया, तो उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से अगर चुनाव टिकट दिया जा रहा है हम तो कैसे देख रहे हैं? हम अभी भी इसी बात को कह रहे हैं, अभी भी इसी बात को बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है और अगर जो नुपुर शर्मा चुनाव लड़ती हैं तो ऐसा मान लीजिएगा कि वो देश की बरेली की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए चुनाव होगा।
व्यवस्था बिगड़ेगी। व्यवस्था बिगड़ेगी। वहाँ योगी जी हैं। वहाँ योगी जी हैं तो क्या हो गया, वहाँ बहुत सारे और भी तो हैं, उनको भूल जाओगे क्या? उनको भी मत भूलो। ऐसा नहीं है कि अगर जो योगी जी हैं तो मतलब कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और यूपी में अगर योगी जो जी हैं, इसलिए दंगाई कान नहीं हिला सकते। अरे दंगाई कान नहीं, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो दंगाई थे वो अब सरकार में बैठे हैं। एक चीज और सुन लो कि अगर जो नुपुर शर्मा वहां से चुनाव लड़ती है और योगी जी उसका विरोध नहीं करते हैं तो योगी जी इन्हीं के साथ में सबसे गलत आदमी होंगे। अगर जो वो उसका विरोध नहीं करते हैं तो उनको भी विरोध करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि भाई मेरे यहाँ पर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनाव लड़ने के लिए भेजोगे जो पहले से गलत है या पहले से बदनाम है। मास्टर स्ट्रोक जो माना जा रहा है ये, अगर टिकट दे देते हैं नुपुर शर्मा को रायबरेली से, मास्टर स्ट्रोक मतलब अलग चाल पे। अरे भाई 543 सीटों में सिर्फ एक ही सीट का मास्टर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, और भी तो सीटें हैं ना, वहां का ध्यान नहीं दोगे क्या? मतलब ये गंदे लोगों को ही राजनीति में लाके खड़ा करना है। क्यों लेके आए? गंदे क्या लगता है क्यों दे रहे हैं? गंदे लोगों को लाके राजनीति में खड़ा करने से क्या मिलेगा? आप बता दीजिए ना। क्या मिलेगा? कोई एक काम तो बता दीजिए उनका, नुपुर शर्मा का कोई एक काम तो बता दीजिए कि भाई हाँ उनका ये काम सराहनीय है। अगर जो वो इतनी अच्छी थी तो पार्टी से क्यों निकाली गई? गलती की थी, निकाल दी। गलती की थी, निकाल दी ना। तो बैन 6 साल का है, उससे पहले लेने का क्या प्रावधान है? सजा की माफी क्या दो। फायदा होगा मतलब इससे? सैया भाई कोतवाल डर काहे का? मतलब अपनी सरकार है तो जब मर्जी चाहे हटाओ, जब मर्जी चाहे लेके आओ। मतलब इधर से कान पकड़ो तो सही है और इधर से कान पकड़ो तो गलत है, ऐसा नहीं है। ये संवैधानिक बात नहीं है। संवैधानिक बात यही है कि उनको, माननीय प्रधानमंत्री को, ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए बीच में से जो लोग गंदी प्रकृति के हैं। क्या फायदा होगा इनको लाके? अगर जो उन्हें चुनाव लड़ाना है और वो ये कहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, अगर जो भाजपा ये कहती है कि हम अच्छी पार्टी हैं, हम ट्रांसपेरेंट के साथ चुनाव लड़ना जानते हैं और साफ तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अच्छे लोगों को लेकर आए चुनाव लड़ाने के लिए, ऐसे लोगों को नहीं जो विवादित हैं। तो फायदा क्या होगा बीजेपी को, ये तो चाह रहा हूँ। अरे भाई फायदा मैं वही तो बता रहा हूँ ना कहीं जो अब तक 10 साल से देश के अंदर गंद फैलती जा रही है, नफरत की राजनीति बढ़ती चली जा रही है, नफरत की राजनीति चरम पे पहुंची हुई है, नमाजियों पे हमले होने लगे हैं, कम से कम उन लोगों को तो कुछ राहत मिलेगी। काम नहीं किया क्या बीजेपी ने जो नुपुर शर्मा को उतार रहा है? बता दीजिए, आप बता दीजिए, दोनों लोग मिलके के 10 काम कौन से हैं? 10 साल के 10 काम बता दीजिए, हम भी मान लेंगे कि हाँ कोई काम किया होगा। और अगर जो देश के किसी भी बड़े से बड़े नेता के अंदर हिम्मत है या भाजपा के किसी बड़े से बड़े नेता के अंदर हिम्मत है तो वो आके बता दे जनता में कि 10 साल में 10 काम कौन से किए हैं उन्होंने। नहीं, आप तो इस मिनट में राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं ना, जो अरे महिलाओं सर- के सम्मान में बात करती है। देखा ना कौन से महिलाओं के सम्मान में बात करती हैं? जो महिलाओं के सम्मान में बात करती हैं, जब महिलाओं का कोई मामला आता है वो ये वही है ना, स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेकर रोड पे बैठ जाती थी, रोड पे बैठ जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज महंगाई कहाँ जा रही है? जब 400 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था तो उस टाइम वो रोड पे सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1200 रुपए का बिक रहा है। किसी ने देखा उन्हें किसी ने देखा? जैसे अन्ना हजारे एक बूढ़ा आदमी गायब हो गया ना भाजपा आने के बाद, ऐसे ही वो गायब हो गई। अच्छा, जिस तरीके जो जिसे कांग्रेस अपना गढ़ मानती